नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस में। तो बच्चों, हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, 7th लेसन जनसंख्या नियंत्रण। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ तो बच्चों देखिए, भारत की आबादी के इतने वर्षों के बाद भी अनेक प्रकार की समस्याओं से हमारा भारत ग्रसित है। उनमें से सबसे गंभीर समस्या यदि हम देखें हमारे भारत की, तो वो है जनसंख्या वृद्धि। वैसे तो हमारे भारत के अंदर, हमारा भारत एक गरीब देश है, कृषि प्रधान देश है, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती हुई जनसंख्या। और यही समस्या जो है अन्य समस्याओं की जड़ है। इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारे यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, घटते संसाधन है, भ्रष्टाचार है, निरक्षरता है, सामाजिक समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याओं को ये जन्म दे रही है। जैसे यदि हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब 21 करोड़ थी और इसमें 62 करोड़ जो थे वो पुरुष थे और 58 करोड़ जो थी वो महिलाएं थी। और यदि विश्व की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो चीन के बाद भारत जो है वो जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं जबकि भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़ देगा, है ना। और विभिन्न अध्ययनों से यही पता चला है कि 2025 तक भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ देगा और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, है ना। अब देखिए बच्चों, यदि हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर हर क्षण, एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के अंदर 1.2 क्षण के अंदर एक शिशु का जन्म होता है। यानी कि एक सेकंड के अंदर हम कहें 1.25 सेकंड के अंदर एक शिशु का जन्म हो रहा है और 1 मिनट के अंदर 50 शिशु जन्म रहे हैं हमारे यहाँ पर। और 1 घंटे के अंदर 3000 शिशु जन्म रहे हैं और प्रतिदिन की बात करें तो 72,000 बच्चे जो होते हैं वो जन्म रहे हैं। और 1 वर्ष के अंदर बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख जो है वो बच्चों का जन्म हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर साल जो है 2 दिल्ली हमारे यहाँ पर नए तैयार हो रहे हैं। इतनी जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हमारे यहाँ पर हो रही है। अब जनगणना के अनुसार, यदि 1901 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें तो भारत की जनसंख्या जो थी वो केवल कितनी थी, 238.4 मिलियन ही थी। 238.4 मिलियन थी। अब 2011 में ये बढ़ करके कितनी हो गई, 1210.2 मिलियन हो गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना 1901 की और 2011 और 1901 इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि 1911 के अंदर जनसंख्या वृद्धि जो थी वो 5.75 प्रतिशत थी और वर्तमान में ये कितनी है, 48% हो गई है। 1911 की यदि हम बात करें, 1901 और 1911 इन दोनों की जनसंख्या की यदि हम तुलना करें तो 1911 के अंदर जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 5.75%। और वर्तमान में यदि हम अभी देखें तो ये कितनी हो गई है, 48% इसमें वृद्धि हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो तीव्र गति से हो रही है। अब देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार की 1901 से 2011 के बीच की यदि हम बात करें तो इसके अंदर चिकित्सा सुविधाएं भी जो है वो बहुत सारी बढ़ाई गई है। इसके अलावा संक्रामक रोगों पर नियंत्रण भी किया गया है। इसके अलावा मातृ और शिशु कल्याण के लिए विभिन्न जो है परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना भी की गई है। बाल और मातृ मृत्यु दर में कमी होने के लिए कई प्रकार की जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ना। तो मृत्यु दर में तो काफ़ी कमी हुई है, लेकिन फिर भी जन्म दर जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या निरंतर जो है वो तीव्र गति से बढ़ती ही जा रही है। इतनी सारी सुविधाओं की सरकार के द्वारा दी जाने के बावजूद भी, सरकार इतनी सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध करवा रही है, उसके बावजूद भी हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और मृत्यु दर में तो काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहला कारण है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना, बिल्कुल सही है। मृत्यु दर तो कम हो गई है लेकिन जन्म दर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। दूसरा, जल्दी शादी हो जाना, बाल विवाह अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है। गरीबी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। गरीबी होने के कारण भी जो है वो जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है। निरक्षरता के कारण भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है। पुराने सांस्कृतिक जो आदर्श है, हमारी पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को हम लेकर जो आगे की ओर चले आ रहे हैं,
उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, शिक्षा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लग पाएगी इस प्रकार से, है ना। तो इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ अवैध प्रवासी, जो लोग घर को छोड़ करके बाहर विदेशों में रहते हैं, तो अवैध प्रवासियों के कारण भी जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होती जा रही है। अब चलते हैं बच्चों, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न होने वाली समस्याएं तो बहुत सारी है, जैसे भूखमरी है, स्वच्छता का अभाव है, स्वच्छ पीने योग्य पानी की कमी है, बहुत सारी समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही है। लेकिन बहुत सारे कारण हैं, लेकिन विश्व की करीब 16% आबादी जो है हमारे भारत के अंदर ही निवास करती है, और विश्व का केवल 2.4% भूमि क्षेत्र ही हमारे पास है। तो भूमि तो हमारे पास बहुत कम है और जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है, तो संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव पड़ता है इससे। तो इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे भूखमरी की समस्या, है ना। देखिए बच्चों, भूखमरी की समस्या भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, और भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि जो है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कृषि योग्य भूमि को आवासीय भूमि में बदला जा रहा है, जिसके कारण जो है खाद्यान्न की पैदावार जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को जो है वो दोनों टाइम का भोजन भी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है ना। और जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन संबंधी जो है आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी हमारे देश के अंदर जो है भूखमरी बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम जनसंख्या वृद्धि को रोकें तो भूखमरी की समस्या भी अपने आप ही समाप्त हो सकती है ना। और इस भूखमरी के कारण ही हम देख सकते हैं कि भोजन की कमी के कारण इसका प्रभाव सीधा बच्चों पर पड़ता है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ रहा है। इसके साथ साथ वयस्कों की कार्य क्षमता पर भी पड़ता है ना, जिससे हमारे देश का भावी विकास नहीं हो पा रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि हम भूखमरी जैसी समस्या से जो है वो निजात पा सकें। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की समस्याओं का अध्ययन हम कल करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।